हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 8। और आज इंग्लिश के पहले क्लास में हम क्लास 8 की सप्लीमेंट्री बुक के पहले चैप्टर की कहानी पढ़ने वाले हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग सब कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो कर रहे होंगे, मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर रहे होंगे और घर से कम निकल रहे होंगे, और इसीलिए आपके घर पे ही हम चैप्टर लेके उपस्थित हुए हैं। तो आपके पहले चैप्टर का नाम है हाउ द कैमल गॉट हिज हम कैमल के पीठ पर जो ऊंचा सा बना रहता है उसे कहते हैं। अब ये कहानी लिखी गई है रुडयार्ड किपलिंग के द्वारा, जिन्होंने इंडिया में काफी वक्त अपना गुजारा था, और इसीलिए उन्होंने जंगल बुक जैसी कहानी भी लिखी जिसमें आपको मोगली बघेड़ा वगैरह दिखते हैं। उस पर फिल्म भी बनी। तो उनकी कहानियों में हमेशा जानवर जो है वो काफी इंपॉर्टेंट किरदार प्ले करते हैं, और कुछ ऐसा ही इस कहानी में भी है। इस कहानी में भी हम तीन चार अलग अलग जानवरों का किरदार देखते हैं। कहानी उस समय की है जब दुनिया बस नई नई बनी थी और जानवरों ने इंसानों के लिए काम करना शुरू किया था। तो बस 3-4 दिन जो शुरुआती थे, जब दुनिया बिल्कुल बनी ही थी, उसी वक्त की कहानी कही गई है। यहाँ पे एक हाउलिंग डेजर्ट है, एक रेगिस्तान है, मरुस्थल है, जहां पर एक ऊंट रहता है। और वो ऊंट बहुत ही आलसी है, कोई काम नहीं करता, कहीं नहीं जाता। बस वहीं पे जो कुछ पत्ते वगैरह या कांटे वगैरह होते हैं उन्हीं सबको खा के अपना बैठा रहता है, जुगाली करता रहता है, और हम हम की आवाजें निकालता है सिर्फ। पहले दिन क्या होता है, जब सोमवार का दिन होता है, सुबह सुबह मॉर्निंग के दिन, तो एक घोड़ा उसके पास आता है। और घोड़े की पीठ पे एक सैडल है। सैडल वो जो लेदर का एक रखा जाता है जिसके ऊपर इंसान बैठते हैं, उसे हम सैडल कहते हैं। तो एक सैडल रखा रहता है। वो आता है कि वो कहता है, कैमल, अरे कैमल, ओ कैमल, तुम बाहर क्यों नहीं आते? रेगिस्तान से बाहर आओ और हम सब की तरह जॉग करो, हम सब की तरह मेहनत करो। ट्रॉट शब्द का इस्तेमाल किया गया है। ट्रॉट जॉगिंग को कहते हैं, जब जो पैदल चलने से थोड़ा सा ज्यादा तेज होता है, दौड़ने से धीमा। तो जॉगिंग जैसी स्थिति होती है, जैसे जनरली आप घोड़ों को देखते होंगे हल्का हल्का चलते हुए, उस तरीके से घोड़ेगाड़ी। तो कैमल करता हम, क्योंकि वो सिर्फ हम ही कहता था, हम। और घोड़ा फिर वापस चला जाता है और अपने मालिक को, मैन को बताता है कि ऐसा ऐसा हुआ। अगले दिन एक कुत्ता आता है, और वो ये मंगलवार हो गया, सोमवार को ऐसा था, मंगलवार को फिर एक कुत्ता आता है, अपने मुंह में एक स्टिक दबा कर आता है। एक, जैसे कुत्ते अक्सर मुंह में कुछ ना कुछ दबा कर जाते हैं, वैसे मुंह में एक स्टिक दबा कर आता है। और वो भी कहता है कि भाई, अरे कैमल, कैमल, तुम भी मेरी तरह कुछ फेच करो। फेच करने, लाने को कहते हैं, कि मेरी तरह कुछ लेकर आओ, बाहर आओ, काम करो। कैमल बस फिर से हम करता है, और फिर कुत्ता वापस चला जाता है, आकर अपने मालिक को बताता है। फिर तीसरे दिन एक ऑक्स आता है। ऑक्स के ऊपर योक लगा हुआ है, उसके नेक पे योक। आपने अगर ऑक्स को देखा, बैल को देखा, तो ये उठा हुआ रहता है उसके नेक पे। और ये वो योक बेसिकली इस्तेमाल किया जाता है लकड़ी के, ये होते हैं जिससे कि हलों को जोड़ा जाता है। हल रख के दो बैलों को हम जानवरों को जोड़ते हैं गाड़ी वाड़ी बनाने के लिए, उसको भी। तो योक है उसके ने पे, वो भी आता है और बोलता है, अरे कैमल, लो कैमल, आओ तुम भी हमारे साथ सिंचाई करने के लिए चलो, खेत जोतने के लिए चलो। ये कहकर वो भी आता है। कैमल फिर से हम कर देता है और अपनी जुगाली करता रहता है। ऑक्स भी वापस आ जाता है। वापस आकर वो भी अपने आदमी को बताता है, मालिक को बताता है। जब दिन खत्म हो जाता है, तो मैन, जो इंसान है, वो तीनों जानवरों को आपस में बुलाता है और बोलता है, मुझे तुम तीनों के लिए बहुत बुरा लग रहा है, पर वो जो चौथा जानवर है डेजर्ट में, हम्प वाली चीज, वो आया नहीं है। तो और वो काम नहीं करता। अब अगर वो काम नहीं करेगा, तो आप लोगों को उस डबल टाइम काम करना पड़ेगा उसके काम को पूरा करने के लिए। इससे बाकी तीनों जानवर बहुत नाराज हो गए, और उन लोगों ने एक पंचायत बैठाई जानवरों की।
जो कि ठीक रेगिस्तान के किनारे पे उन लोगों ने पंचायत लगाई थी। वहां पर ऊंट अपना जुगाली करते हुए आराम से हम करते हुए पहुंचता है, चबाते हुए, और हंसता है उन सबको देख के। फिर वो कहता है हम, और वो वापस चला जाता है। अब उसी वक्त एक जिन आता है, DJINN करके लिखा गया, पर हम उसको जिन कहते हैं, कई बार उसको जीनी कहा जाता है। जिन एक ऐसा क्रिएचर है, एक ऐसा काल्पनिक क्रिएचर है जिसके पास जादुई ताकतें होती हैं, जो किसी का भी रूप इख्तियार कर सकता है, तो उसे हम जिन कहते हैं। अब ये जो हमारा जिन है वो पूरे डेजर्ट्स का, रेगिस्तानों का एक तरीके से रखवाला है, ये रेगिस्तानों की देखभाल करने वाला है। तो वो आता है, उड़ती हुई धूल के साथ वो प्रकट होता है, और तभी उसको घोड़ा पूछता है कि जिन, सारे डेजर्ट्स के जिन, ये बताओ क्या किसी का खाली बैठे रहना, कोई काम नहीं करना जायज है? तो जिन कहता है नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी जायज नहीं है। तो वो घोड़ा कहता है वो जो चीज है जिसके लंबी सी नेक है, लंबी सी गर्दन है, लंबे लंबे पांव हैं, जो आपके डेजर्ट के, रेगिस्तान के बीच में बैठा रहता है, तो वो वो तो कोई काम नहीं कर रहा सोमवार की सुबह से। जिन तभी सीटी मारते हुए कहता है, अरे वो तो कैमल है मेरा। बोलता है फिर, तभी ऑक्स भी कहता है कि भाई वो तो प्लॉव भी नहीं करता मेरी तरह। तो जिन बोलता है अच्छा, कोई बात नहीं, मैं उसका हम्प अभी ठीक करके आता हूँ, तुम लोग बस 1 मिनट रुको। जिन वहां से वैसे ही एक धूल के गुबार में गायब हो जाता है, और वो पहुंचता है कैमल के पास, जो कि पानी पी रहा था, और पानी के अंदर अपने ही चेहरे को देख के मंत्रमुग्ध हो रहा था। बहुत खुश था वो अपने चेहरे को देख के, अपने में ही खोया हुआ था। तभी जिन वहां पहुंचता है और कहता है, मेरे दोस्त, मैं क्या सुन रहा हूं कि तुम कोई काम नहीं करते। जिन वहां बैठ जाता है और हाथों को अपने चिन पर रखकर इस तरीके से सोचने की मुद्रा में ऐसे बैठ जाता है, और बैठकर कहता है कि वो कैमल को देखता है कि वो कैसे ऊंट अपने रिफ्लेक्शन को, अपने प्रतिबिंब को देख रहा है पानी के अंदर। लेकिन तुमने 3 एक्स्ट्रा दिन का काम अभी तक नहीं किया है, सोमवार की सुबह से लेकर, और तुम्हारे ये क्या बोलते हैं, आइडलनेस के कारण, तुम्हारे आलस के कारण। और वो फिर से चिन पे अपना हाथ रख के सोचने लगा। पर हमारे कैमल साहब तो आदत से मजबूर, उन्होंने क्या किया, हम, इस बार पर जिन को हल्की सी चिढ़ मची। जिन ने कहा कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो अगली बार ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि तुम शायद कुछ ज्यादा ही लगातार इस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हो, ये कह रहे हो। मैं चाहता हूं कि तुम काम करो। और तभी कैमल फिर से कहता हम, और तभी जैसे ही उसने वैसा कहा, उसके बैक पे, यहाँ पे मांस का एक लोथड़ा उठना शुरू हो गया, और वो जो कैमल की पीठ पे हम्प है, वो हम्प बन गया। तो जिन कहता है, क्या देखा तुमने इसे? ये तुम्हारा अपना हम्प है जो तुमने अपने ऊपर लाया है, काम नहीं करके। आज थर्सडे है, और तुमने सोमवार से कोई काम नहीं किया है, तो जाओ काम शुरू करो अपना। कैमल कहता है, मैं कैसे काम करूंगा मेरे पीठ पे ये रखकर? तो जिन कहता है, क्योंकि तुमने 3 दिन काम नहीं किया, इसीलिए ये हम्प, ऐसा मत सोचो कि तुम्हारी रुकावट है, बल्कि तुम्हारी मदद करेगा। इसकी मदद से तुम 3 दिन तक बिना खाए पिए भी काम कर सकोगे, तो तुम्हारा हम्प तुम्हें जीवित रखेगा। इसलिए तुम, और ये तब तक रहेगा जब तक कि जो 3 दिन काम तुमने नहीं किया है वो तुम बराबर नहीं कर लेते, तब तक ये तुम्हारे पीठ पर रहेगा। तो वहां से चुपचाप चला जाता है कैमल, और उन तीनों जानवरों के पास वापस। अब कैमल जो है वो, तब से उसके ऊपर हम्प हो गया है। वही हम्प को अब हम हम्प कहते हैं इस कहानी के हिसाब से। पर अभी तक वो उन 3 दिनों का हिसाब बराबर नहीं कर पाया है, क्योंकि वो हर दिन काम करता है, पर 3 दिन जो गुजर गए वो कभी वापस नहीं आ सकते, तो उसका हिसाब कभी भी बराबर नहीं हो पाया। और जब दुनिया शुरू हुई थी, वो 3 दिन का अभी तक उसका हिसाब बचा हुआ है। ना ही उसका हिसाब ठीक हो पाया, और ना ही वो बिहेव करना सीख पाया, क्योंकि ऊंट
अब भी आलसी होता है, अब भी सिर्फ हम करता रहता है। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी।